हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और जो स्टडी है बहुत एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कर रहे होंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी आए, पॉजिटिविटी आए अपनी जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ टाइमर तो मैं लगा देती हूँ हर दिन, जैसे कि आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन लास्ट का नहीं दिखा पाती ना, क्योंकि लास्ट तक का मैं कभी मतलब कंटिन्यू ही नहीं कर पाती। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कंटिन्यू ही रहता है, 10-12 घंटे हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, जो होता है ना टाइमर वाला, वो अच्छे से मैं सेट नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ बीच में। तो यहाँ मैंने मोबाइल ऑन कर दिया है। जो ऐप की क्लास है उसकी मैं मैथ्स के नोट्स बनाऊंगी। और आज ना सैटरडे था, तो मैंने सोचा तो था कि आज मतलब पूरा रिवीजन डे रखूंगी, लेकिन जो मैथ्स का मैंने क्लास देखी थी ना, उसकी नोट्स बनानी थी। तो उसकी नोट्स बना लेती हूँ और फिर जो टाइम बचेगा उसमें मैं रिवीजन करूँगी। और आज ईवीएस के लिए मैंने रखा, सॉरी रिवीजन के लिए रखा है मैंने सब्जेक्ट ईवीएस। और आज आप लोगों को मेरा रूम चेंज लग रहा होगा, तो मैं आज रूम में पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, दूसरे वाले रूम में आ गई थी, बाहर वाले। क्योंकि ना वहाँ फैन ऑन रहता है ना एकदम स्पीड में, तो अजीब सा मतलब सर में अजीब सा फील होने लगता है मेरे को। तो इसलिए मैं बाहर आ गई थी ताकि उन लोग भी डिस्टर्ब ना हो और मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो करके। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा वो जो फैन होता है ना, वो मुझसे सहन नहीं होता है। अगर गर्मी का दिन है तो चलो फिर चलता है। तो इसलिए यहाँ आ गई थी और यहाँ मतलब बहुत अच्छे से फिर मेरी पढ़ाई भी हुई। और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? यहाँ कई लोग को वर्ग 2 वाले भी है, महिला पर्यवेक्षक वाले भी है। तो महिला पर्यवेक्षक की तो डेट आगे तो बढ़ी है, लेकिन एक ना फिक्स डेट दे दिया गया है कि 7 मार्च से होगा करके। तो ज़्यादा तो दूर नहीं है, उनकी एग्ज़ाम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है। तो आप लोगों को मतलब कुछ टाइम मिला है बहुत अच्छे से, जो अपना रिवीजन तो करने का टाइम अभी भी नहीं है। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। जो लास्ट के होते हैं ना 15-20 दिन, वो यही होते हैं, लास्ट में प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और आप अगर 1-1.5 महीने के अंदर है तो फिर रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस करना है, ये सब सारी चीज़ें होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि एनालिसिस ने एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें हमारी ना कमियां बताती है कि कौन सा टॉपिक में हमारा जो क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा टॉपिक हमें अभी भी अच्छे से नहीं आ रहा है। और जो भी टॉपिक फिर अच्छे से नहीं बन रहा है, उस टॉपिक को आप एक बार पलट दीजिए, आपका जो भी नोट्स बना है उसको, और एक बार उसको देख लीजिए। इस टाइम पे ना जैसे हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, रिवीजन कर रहे, सॉरी एमसीक्यू लगा रहे हैं, और उस टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और अगर हम उस क्वेश्चन को तुरंत देख लेते हैं ना नोट्स में या कहीं से भी, तो वो चीज़ें ना एक दिमाग में सेट हो जाती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर तुरंत की तुरंत वो चीज़ें देख लो ना, तो बहुत अच्छे से उस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो बस आप लोगों के लिए एक ही है, महिला पर्यवेक्षक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और एक जो होता है ना मॉक टेस्ट लगाना, उसको घर में बैठ के आप ऐसे मॉक टेस्ट लगाइए जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। उस टाइप का प्रेशर खुद को दीजिए, उस टाइप का मतलब ऐसा आपको लगना चाहिए कि आप घर पे बैठ के मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो आपको जो होता है ना एग्ज़ाम में बैठने का प्रेशर होता है, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है, तो वो सारी चीज़ों को आप ना फेस कर पाएंगे जो एग्ज़ाम हॉल में होता है। तो जो गलतियाँ करना है अभी कर लीजिए, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद कोई भी गलती करने की गुंजाइश खुद के लिए बिल्कुल भी मत रखिए। तो यहाँ फर्स्ट स्टडी स्लॉट ख़त्म करने के बाद मैंने खाना वगैरह बना ली हूँ। और आज सैटरडे था तो बच्चों का तो था स्कूल, लेकिन साक्षु ना स्कूल से कल गिर के आ गया था, तो उसकी जो होती है ना ठुड्डी, जबड़ा, वहाँ मतलब बहुत सारा लग गया है, तो उसको उसको भी आज स्कूल नहीं भिजवा रही हूँ। अगर वो जाता तो नीरू को भिजवाने वाली थी, फिर नीरू को भी मतलब फीवर था, खुल गया है। तो मैंने सोची आज के दिन वो भी रेस्ट कर ले, सैटरडे संडे हो जाएगा, फिर मंडे से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं बेड वगैरह ठीक करती हूँ, सारे घर को मैं दोबारा झाड़ू लगाऊंगी। दिन में मेरे यहाँ 3 बार झाड़ू लगती है। फिर भी अगर बच्चे घर में रहे तो ऐसा नहीं लगेगा कि घर में क्लीनिंग हुई है, साफ़ सफाई हुई है। अभी बेड ठीक करने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैंने आज सुबह ना सैटरडे था, सैटरडे को मुझे सुबह हेयर वॉश करना होता है, जो कि थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं थी, इस वजह से नहीं कर पाई। तो फिर अभी सारा काम निपटाने के बाद मैंने हेयर वॉश वगैरह किया है। और वर्ग 2 वाले भी, जिनके पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्ग 2 का ऑप्शन है, तो आप भी जी जान लगा दीजिए। आप लोगों को भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा।
जैसे कि पहले वो आया था, नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 20 मार्च लिखा था, लेकिन एग्ज़ाम आगे बढ़ेगी, चाहे वो 15-20 दिन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हो सकता है। तो उसमें जैसे सिलेबस चेंज हुआ है ना, उस अकॉर्डिंग आप लोगों को 15-20 दिन या 1 महीने का भी टाइम हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो आप लोगों की फ़ायदे की बात है, उसको ये चल के नहीं लेना है कि चलो 1 महीने का टाइम मिल रहा है तो जो अपनी स्पीड है उसको थोड़ी सी कम कर देते हैं, स्पीड दोगुनी आपको रखनी ही पड़ेगी। तो आज मेरा मतलब आधा दिन मैथ्स के नोट्स बनाने में गया है, और फिर जो बाकी दिन बचा था उसमें मैंने ईवीएस का रिवीजन की। लेकिन एक मतलब कुछ टॉपिक बच गए थे तो उसका मैंने ना मॉर्निंग के टाइम पे किया था रिवीजन। ऐसा है ना, कोई टॉपिक मतलब अभी मैंने सोच लिया है कि किसी टॉपिक को पकड़ना है, तो अगर वो एक दिन में पूरा नहीं हो रहा है, दूसरा दिन भी लग रहा है, लेकिन जब तक वो टॉपिक मतलब कंप्लीट ना हो, हमने जो टारगेट सोचा है वो कंप्लीट ना हो, तब तक उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। यही चीज़ मैं अभी फॉलो कर रही हूँ, और अगर वो फॉलो हो रही है ना, टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद मैं सच बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतना मतलब मन में एकदम पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है। और अगर टाइम पे टारगेट पूरे नहीं होते हैं ना, बहुत नेगेटिव फील होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें ना, मैं सारे सब्जेक्ट इकट्ठे लेके साथ में चल रही थी, तब वो सारी चीज़ें होती थी कि बहुत नेगेटिव मन में लगता था कि आज का मैंने टारगेट सोचा है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्योंकि 5 सब्जेक्ट का टारगेट पकड़ना, टारगेट पूरा कंप्लीट करना मतलब बड़ा टास्क हो रहा था एक हाउसवाइफ के लिए, एक मदर के लिए। और लगभग अभी बच्चे मेरी नीरू 4-5 दिन से घर पे है, तो फिर उसको भी बीच बीच में संभालना पड़ता है दिन में। तो अभी शाम हो गया था, लगभग 5:30 बज गया था मुझे मैथ्स की सारी नोट्स बनाने में। और ऐसा नहीं है ना, जो थ्योरी वाला होता है ना उसको हम फटाफट से लिख लेते हैं, लेकिन मैथ्स का नोट्स बनाना मतलब उसको एक बार फिर से समझना पड़ता है। अगर किसी चीज़ में डाउट लग रहा है तो उसको एक बार वीडियो देखना पड़ता है मेरे को, क्योंकि साथ के साथ में डाउट क्लियर करना भी ज़रूरी है। और जैसे नोट्स बनाने की बात रही, तो बैच में जितना भी पढ़ाते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो प्रैक्टिस हो, मैं सारी चीज़ें नोट करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताई जाती है। और फिर से यहाँ मैं खाना वगैरह भी पकने रख दी हूँ, और सारा काम निपटाने के बाद में उधर खाना मेरा पक ही रहा है, और साथ ही में मैं इधर अपनी जो ईवीएस का रिवीजन ना स्टार्ट कर दिया है। और आप लोग ना यकीन नहीं मानेंगे, जब हम फर्स्ट टाइम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, किसी सब्जेक्ट को, वो बहुत टफ लगता है। फिर हम उसको एक बार नोट करते हैं, फिर एक बार रिवीजन होता है, फिर और हम लोग रिवीजन करते हैं, तो वो चीज़ें ना इजी सी लगने लगती है। ईवीएस का रिवीजन मैं पहले एक बार कर चुकी हूँ, नोट्स एक बार बनाने के टाइम, एक बार ऐसे ही बाद में। तो अभी जब मैं रिवीजन कर रही थी ना, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब ना, ऐसा होता है हम जितने बार रिवाइज करेंगे चीज़ों को, उतनी ज़्यादा चीज़ें ना ईजी लगती है। वो जो स्तर होता है ना कठिनाइयों का, वो एकदम सरल स्तर की तरफ आ जाता है। तो इसलिए बहुत मतलब जितना आपसे हो पाता है मल्टीपल रिवीजन कीजिए। पढ़ना तो एक ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मेहनत करिए या आप लोग पूछते हैं याद कैसे करें, तो किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है। अगर आपके नज़रों के सामने से वो चीज़ें 4-5 बार गुजरेगी ना, तो खुद वो चीज़ें आपकी आंखों में, दिमाग में फिट हो जाती है। तो याद करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, 4-5 बार मल्टीपल रिवाइज कीजिए, चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाती है। और वो कहते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ को रट रहे हैं तो कुछ दिन में भूल जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास से 4-5 से गुजर रही है, 4-5 बार हमारी आंखों के सामने गुजरती है, तो वो ना हम भूल नहीं पाते उस चीज़ों को। तो बस मेरा तो यही फंडा है, एक बार पढ़ो, एक बार नोट्स बना, और फिर संडे टू संडे एक बार मुझे रिवाइज करना है, एक संडे मॉक टेस्ट लगाना है, यही रख दिया है। संडे का मैंने डे एक फिक्स कर दिया है कि इस दिन मुझे कोई पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। तो यही है। बीच बीच में मैं खाना वगैरह देखते जा रही थी, अभी मैं खाना वगैरह खा के भी आ चुकी हूँ। और बस अभी मैं सोच रही थी कि सारा मतलब जितना हो सकता है उतना मैं ईवीएस का ख़त्म ही कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, मैं ज़्यादा देर जग नहीं पाती हूँ, क्योंकि दिन में ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी चलती हूँ। और एक बात आप लोगों से शेयर करूँ, जब मैं उठती हूँ ना, मैं यही सोच के उठती हूँ कि दिन में मैं 15-20 मिनट तो कम से कम सोऊंगी। और जब दिन आता है ना, वो दिन कैसे निकल जाता है, सोने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, एक छोटा सा नैप भी लेने का टाइम नहीं मिलता है। तो फिर थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब 10 बजे के बाद तो मैं जग ही नहीं सकती हूँ। तो यही था, देखिए मुझे इतनी ज़्यादा उबासी आ रही थी, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि सोने का मन, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर के रख रही थी। लेकिन फाइनली 10 बज चुका है और मैं सोने जा रही हूँ। मिलूंगी फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।